अभी तो बहुत ही घनी घनी बर्फबारी हो रही है। मुझे ग्लव्स पहनकर काम करने की आदत नहीं है तो मेरे हाथ उलझ रहे हैं। बर्फबारी के अवसर पर पड़ोस की दीदी ने पकौड़ियाँ बनाई और हमें भी दे रही हैं। पॉली हाउस के अंदर इन क्यारियों में कुछ न होते हुए भी हमको देखिए एक बर्तन भर के ये हरी और लाल मिर्चें मिल गई हैं। यहाँ पर इतनी दीवार लगा दी। भाजी लोगों को नहीं हो रहा ठंडा, इसको ले जाने के लिए ना तो दीदी आई ना ही उपप्रधान जेठ जी आए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगीनाड़ गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 11:30 बजे से कर रही हूँ। सुबह से मौसम गुमसुम सा है, आसमान पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं जिससे मौसम ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है। इसी के साथ त्रियुगीनाड़ गांव और आसपास के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। दिन के टाइम गांव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और आज सामने श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत पूरी तरह से बादलों से ढका हुआ है और इधर साइड की पहाड़ियों पर देखिए हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। ऐसे ठंडे मौसम में अगर घर में चुपचाप बैठे रहें तो ज़्यादा ही ठंडा महसूस होता है। तो अब कुछ काम भी कर लेते हैं और मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने किचन गार्डन में। हमारे घर के आगे किचन गार्डन में मैंने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन पाला गिरने की वजह से सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रखी हैं। और आज मैं यहां बाहर के किचन गार्डन में काम नहीं करूंगी बल्कि पॉली हाउस के अंदर मुझे बहुत सारा काम है। तो यहां पॉली हाउस के अंदर एक एक करके मैं काम निपटाऊंगी और फिर अच्छी सी क्यारियाँ बनाऊंगी। और इस बार किचन गार्डन में काम करने के लिए मैं अपने लिए 2 टाइप के ग्लव्स लेकर आई हूँ। एक तो कुछ इस तरह के हैं और एक कुछ इस तरह के हैं प्लास्टिक जैसे वाले। तो मैं ये वाले ग्लव्स पहनूंगी क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है, हाथ काम करना बंद कर दे रहे हैं सीधे ठंड की वजह से। तो ये वाले पहनेंगे, गर्मी भी बनी रहेगी और काम भी अच्छे से हो जाएगा और हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। ग्लव्स पहनने के बाद इस बर्तन को लेकर मैं आ गई हूँ पॉली हाउस के अंदर। और इधर साइड इस क्यारी में काफ़ी सारे मिर्च के पौधे हैं। इन पर काफ़ी सारी लाल मिर्च भी हैं और कुछ हरी भी हैं। तो इन सारी मिर्चों को मैं इस बर्तन में निकाल दूँगी। और ये पौधे भी सूख गए हैं तो इनको भी उखाड़ देंगे। मुझे ग्लव्स पहनकर काम करने की आदत नहीं है तो मेरे हाथ उलझ रहे हैं, मतलब काम ढंग से नहीं हो रहा है। लेकिन ग्लव्स पहनने का फ़ायदा ये है कि हाथों पर कट फट के निशान नहीं लगेंगे और गर्म भी हो रहा है भाई, मतलब ऐसा ठंडा महसूस नहीं हो रहा है। नहीं तो ऐसे ठंड में तो काम करना मुश्किल ही है। जिन मिर्च के पौधों से मैं मिर्चें निकाल रही हूँ उनको मैं उखाड़ के बिल्कुल साइड कर दे रही हूँ। इतने मिर्चें निकाल दी। और यहाँ पर 2-3 पौधे भिंडी के भी थे। एक बार मैंने यहाँ पर क्यारी करी थी, पूरी क्यारी में भिंडी बोया था, लेकिन सिर्फ 2-3 ही पौधे हुए थे और उनसे मुझे बीज मिल गए इतने सारे। ये देखो इनके अंदर फुल बीज हैं। भले ही भिंडी नहीं खाई लेकिन भिंडी के बीज मिल गए हैं दूसरी बार बोने के लिए। तो ये भी अच्छी बात है भाई। अभी इधर साइड 1-2 फलियाँ और हैं भिंडी की, बिल्कुल सूखी हुई। ये देखो ऐसे इतनी बड़ी बड़ी भिंडी हुई थी। तो ग्लव्स पहनने का एक और फ़ायदा बताऊँ मैं आपको। किचन गार्डन में जितनी भी जगहों पर ये बिच्छू घास यानी कि कनाली उगी हुई है ना, तो मैं आराम से हाथ से तोड़ सकती हूँ, उसको जड़ से उखाड़ सकती हूँ, कनाली नहीं लग रही। पॉली हाउस के अंदर इन क्यारियों में कुछ न होते हुए भी हमको देखिए एक बर्तन भर के ये हरी और लाल मिर्चें मिल गई हैं। हरी मिर्चों का मैं अचार बनाऊंगी और लाल मिर्चों को सुखाने के लिए रखूंगी अगर अच्छी सी तेज़ धूप खिलेगी तो। और अभी इन क्यारियों में देखिए ये छोटी छोटी ढेर सारी हरी घास देखने को मिल रही है और इन्हीं के बीच में कुछ लाल मिर्च भी मिल रही हैं। तो ये घास मैं सारा काट दूँगी और उपप्रधान जेठ जी की भैंस को दे दूँगी क्योंकि वहीं से हमको दूध आता है। तो अब ये घास निकालना पड़ेगा। ग्लव्स पहनने का बहुत फ़ायदा हुआ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बार बार कमेंट करते थे कि ग्लव्स पहना करो, लेकिन इस बार मैंने पहन लिए और हाथ ना अंदर से गर्म हो गए हैं और हाथों पर खरोंच वगैरह भी कुछ नहीं आई और ना ही कंडाली लगी। मतलब सब चीज़ों में अच्छा हुआ। तो इतनी मिर्च इस बार हुई और पहले की मिर्च भी ना काफ़ी सारी हो गई थी। तो क्यारियों में मेहनत करने से बहुत कुछ मिल जाता है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है भाई।
लगभग आधा घंटे की मेहनत के बाद हमने सभी क्यारियों से सारी घास निकाल दी है और यहाँ पर एक फुल सोल्टी घास की भी हो गई। तो अब ये घास उपरदान जेठ जी लेकर जाएंगे, मैं तब तक बाहर पर रख देती हूँ। और बाहर ना काफ़ी तेज़ हवा हो रही है, तो बाहर के नज़ारे भी आपको दिखाते हैं। अभी देखिए चारों तरफ के नज़ारे बिल्कुल चेंज हो गए हैं। सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर काफ़ी नीचे तक तेज़ बर्फ़बारी हो रही है और वहाँ की ठंडी ठंडी तेज़ बर्फीली हवा यहाँ तक महसूस हो रही है। साथ ही यहाँ पर टावर का जनरेटर भी ऑन हो गया। तेज़ हवा चलने की वजह से लाइट चली गई, तब ये जनरेटर ऑन होता है। और इधर साइड से देखिए भाई, जो केदारनाथ साइड की बर्फीली हवा के साथ बर्फ़बारी हो रही है ना, वो साइड से हो रही है। ये देखो बिल्कुल उधर साइड से बहुत तेज़ हवा चल रही है। अभी मौसम पूरी तरह से ठंडा हो गया, लेकिन बारिश नहीं हुई, सीधे बर्फ़बारी हो रही है। और ऐसी वाली बर्फ़ ना थोड़ी देर तक ही जमती है, ज़्यादा देर तक नहीं जमती है। एक बार मौसम और ठंडा हो जाता ना बारिश की वजह से, तो फिर बर्फ़बारी होती तो उसका आनंद ही अलग होता है। अभी तो मुझे बिल्कुल ठंडा नहीं लग रहा है, क्योंकि पॉली हाउस के अंदर लगातार काम करने पे लगी रही। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और जैसे ही मैं बाहर आई, बाहर के नज़ारे देखिए पूरी तरह से चेंज हो रखे हैं। सामने की पहाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही हैं और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा के साथ यहाँ भी बर्फ़बारी हो रही है। और ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में मेरा नाती भी आ गया है मुझे मिलने के लिए। आज तो जैकेट भी पहन रखा है, टोपी भी रखी हुई है। आज ठंडा हो गया ना? हाँ, आज बोला पहली बार ठंडा हो गया, वरना हमेशा बोलता है दादी ठंडा कहाँ हो रहा है, ठंडा हो ही नहीं रहा। तो अब हम आग सेकते हैं। मैं तो हीटर पे बैठी हुई थी, लेकिन लाइट चली जाएगी, उसके बाद हीटर का भी कोई काम नहीं है। फिर पहले से ही हम मोटे हैं और आजकल ठंडियों के टाइम पर बहुत सारे कपड़े पहनने से हम और भी मोटे लग रहे हैं। अभी मैंने बाहर से एक हुड पहन लिया है, क्योंकि ठंडी ठंडी तेज़ हवा महसूस हो रही है और साथ ही ठंडी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी मैं और मेरा नाती चलते हैं गौशाला की साइड, उधर साइड काम लगा हुआ है, तो देखते हैं मिस्त्री भाई जी लोग ऐसी ठंड में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलो, अरे हाँ, घूम फिर के थोड़ा सा कम ठंडा होगा। अगर चुप रहेंगे ना, हाथ देखो फिर से सुन हो गए हाथ। क्या होगा नाती? ठंडा होगा। हाँ, चुप रहने से होगा। चुप रहने से ठंडा होगा। चलो घूमते हैं हम। अभी मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला में और यहाँ पर भाईजी लोगों ने देखिए पूरी गौशाला को तोड़ दिया है, यानी कि जो भी पत्थर की दीवार थी उनको हटा दिया और यहाँ पर पत्थर इकट्ठा करके रख दिए हैं। अभी इधर मिट्टी वगैरह पलटनी है, साथ ही अच्छी तरीके से फाउंडेशन डालना है और यहाँ पर इतनी दीवार लगा दी। भाईजी लोगों को नहीं हो रहा ठंडा? हो रहा। आप नेपाल कहाँ से हैं भाईजी? अलग अलग जगह से हैं आप? अच्छा, एक ही जगह है। कहाँ? बाजुरा। अच्छा, आपके यहाँ भी होता ठंडा ऐसे? बर्फ़ पड़ती है? चलो, इनके गांव में बर्फ़ पड़ती है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर फर्स्ट बार बर्फ़ देखते तो बहुत ठंडा लगता ना। अच्छा, ऐसी पहाड़ है। चलो बढ़िया। यहाँ पर देखिए इतने पत्थर इकट्ठा कर लिए हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारा काम है और इधर साइड कुछ ये जो खलुट बोलते हैं इसको, यानी कि पठाली टाइप की रहती हैं, इनको कुछ अलग तरीके से रख दिया है। और यहाँ देखिए पुरानी पुरानी घंटियाँ मिल रही हैं, जो बैल और भैंस के गले पर लगाई जाती हैं। और भाईजी लोग लगातार काम पर लगे हुए हैं, तो शायद इसलिए इनको ठंडा नहीं हो रहा। और मैं इनको ना थोड़ा सा चाय भेज देती हूँ, क्योंकि ठंडे का मौसम है भाई, चाय पीने का मन तो करता ही है। और हमारा नाती देखिए बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, मैंने देख लिया। और अब त्रियुगीनान में भी कुछ इस तरह के माल्टे के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पहले यहाँ माल्टे नहीं होते थे। इन पर जो माल्टों का आकार है ना, वो बिल्कुल छोटा छोटा है, लेकिन डाली फुल भरी हुई है माल्टों से। और सभी लोगों ने इस टाइम अपनी गाय भैंस अंदर बांध रखी हैं। ये लीजिए भाई जी, चाय पीजिए। तो शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया और अंधेरा होने भी लग गया है और साथ ही लगातार बर्फ़बारी भी हो ही रही है। यहाँ पर ये जो सोल्टी मैंने घास की निकाली थी ना, इसको ले जाने के लिए ना तो दीदी आई ना ही उपप्रधान जेठ जी आए। मैंने फ़ोन भी किया तो भारती तो अपने ननिहाल जा रखी है और जेठ जी अपने काम से मार्केट साइड जा रखे हैं। दीदी शायद जंगल पत्तों के लिए गई होगी, तो मैंने सोचा कि मैं ही लेकर चलती हूँ उनकी गौशाला में ये घास।
घास की बाल्टी मैंने यहाँ पर रख दी है उप प्रधान जेठ जी लोगों के घर पर, और गौशाला ये खुद लेकर जाएंगे। थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर कुछ मीटिंग हो रही थी। दीदी जी भी यहीं पर हैं। हेलो दी प्रणाम। ठीक फास्ट है गौर पन यदि प्रणाम। तो अब दीदी लोगों के किचन में चलते हैं। यहाँ पर मस्त आग जला रखी है। प्रधान जेठ जी बैठे हुए हैं, पड़ोस की दीदी बैठी हुई हैं, और साथ ही हमारे बुरसोरा जी बैठे हुए हैं। बुरसोरा जी बोलते हैं हस्बैंड जी के दादाजी को, रिश्ता बड़ा होता है भाई। तो यहाँ पर अब गर्मा गर्म चाय पीते हैं, और साथ ही दीदी हाँ पापड़ भी पका रही हैं, तो पापड़ भी खाते हैं। अंधेरा होते ही बर्फबारी तेज हो गई है, और यहाँ अभी बर्फ जमने भी लगी है। जहाँ पर हरी हरी पत्तियाँ होंगी ना, वहाँ पर बर्फ ज़्यादा दिखाई दे रही है। अभी तो बहुत ही घनी घनी बर्फ़बारी हो रही है, और हमारे गांव वालों को बर्फ़बारी का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इतनी बर्फ़ पड़नी चाहिए जिससे पूरा त्रियुगीनारायण गांव और आसपास की पहाड़ियां सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढक जाए। अभी तो इन फूल पत्तियों में बर्फ़ जम चुकी है, लेकिन आंगन में अभी तक बर्फ़ नहीं जमी। बिल्कुल गीला हो गया है आंगन, लेकिन अभी तक जमी नहीं बर्फ़। बर्फ़बारी के अवसर पर पड़ोस की दीदी ने पकौड़ियाँ बनाई और हमें भी दे रही हैं, तो हम भी खाते हैं पकौड़ियाँ। यदि रोड़ी ना आवे, टाइल में फिसलने का डर होता है। ये देखो जी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। थैंक यू। आपने बनाई या जेठ जी ने या बुआरी ने? अच्छा जेठ जी ने। तो जेठ जी ने देखो कुछ इस तरह से गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तैयार करी हैं, और ये देखिए बर्फ़ जमने लग गई। जेठ जी यहीं रहो, ससुर जी खाना खा के जाओ। ओके ओके ओके, पकौड़ी खाओ। गांव में ऐसे ही होता है, बर्फ़बारी के टाइम पर अगर किसी के घर में कुछ भी स्पेशल बनता है तो पड़ोस में भी ज़रूर देते हैं। तो अब हम गर्मा गर्म पकौड़ियों का आनंद लेते हैं। अगर थोड़ी देर तक बाहर पे रही तो गर्मा गर्म पकौड़ियाँ ठंडी हो जाएंगी। और लगातार 1 घंटे से बहुत ही तेज़ बर्फ़बारी हो रही है। अगर रात भर ऐसी बर्फ़बारी होती रही तो कल सुबह के नज़ारे बहुत ही गजब के होंगे। तो अब हम भी चलते हैं ऊपर आग वाले किचन में, और वहाँ पर डिनर बनाने की तैयारियाँ शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।